तकरीबन हम 1500 बच्चियों को हमने एजुकेशन दे दी है। हमारे सेंटर में आके विज़िट करें, उनको उन बच्चों से उनकी बच्चों की परफॉर्मेंस देखें, देन उसके बाद डिसाइड करें कि आपको उनके लिए कुछ हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये ऑल कम्युनिटी के लिए और हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि हम सबकी हेल्प करें। मुझे शुरू से सोशल वर्क का शौक़ था। बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को बैठ के पढ़ाना, उन्हें बुलाना, मतलब कुछ ना कुछ शुरू से एक जज्बा था कि स्पेशली गर्ल्स के लिए। दोस्तों, कोई भी सरकार हो, अपने अपने तौर पे वो आम लोगों के लिए काम करती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से काम ऐसे रह जाते हैं जो नहीं हो पाते। ऐसे ही काम को अंजाम देने के लिए NGOs होती हैं। मैं अभी जहाँ पे बैठा हुआ हूँ वो एक NGO है, राहत वेलफेयर फाउंडेशन। इसके भी बहुत काम हैं, बहुत काम करते हैं ये लोग। बच्चों के लिए काम करते हैं, औरतों के लिए काम करते हैं, जनरल सोशल इशू जो होते हैं उसके लिए काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे सना खान मौजूद हैं, ये राहत वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपको ये ख्याल कब आया कि हमें राहत वेलफेयर फाउंडेशन बनाना चाहिए? सर, मैंने मास कम्युनिकेशन किया है साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन से। देन आफ्टर दैट मैंने जॉब करती थी, बट मुझे शुरू से सोशल वर्क का शौक़ था। बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को बैठ के पढ़ाना, उन्हें बुलाना, मतलब कुछ ना कुछ शुरू से एक जज्बा था कि स्पेशली गर्ल्स के लिए कि हमें कुछ करना है उन बच्चियों के लिए। फिर हम करते रहे काम, तो फिर मुझसे किसी ने कहा कि आप इस तरह से कर रहे हो, अगर आपको इसे अच्छे लेवल पे इन बच्चों की मदद करनी है तो उसके लिए एक आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर तैयार करना होगा। इसलिए हमने ये राहत वेलफेयर फाउंडेशन स्टार्ट किया। मेनली हमारा मकसद है लड़कियों को एजुकेशन दिलवाना, वुमेंस को एम्पावर करना, ये हमारा मकसद है सर। लास्ट 14 ईयर्स से हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। स्पेशली जो बच्चियाँ ड्रॉप आउट होती हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं, उन बच्चियों को हम यहाँ एजुकेशन देते हैं। रेगुलर उनकी 9 to 1:30 क्लासेस होती हैं। फिर उनका जामिया और NIO से हम एग्ज़ाम दिला के उसके बाद उनका एग्ज़ाम कराते हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि 12th कराने के बाद उनकी पढ़ाई रोक देना है। 12th कराने के बाद भी हम बच्चों को जो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है या जो भी कोर्स करना चाहता है, हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि बच्चा आगे अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, जब से आपने इसको कायम किया है, जब इस्टेब्लिश हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ख़ास अचीवमेंट है जो आपने इसकी वजह से बच्चों को काम दिलवा दिया हो, टेक्निकली कुछ सिखा दिया हो, औरतों को काम दिलवा दिया हो, ऐसे 2-4 काम आपके अगर मेन पूछूं तो मैंने क्या करवाया अब तक? सर, हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी गर्ल्स को अभी तक जो हमारी 14 साल में जो बच्ची हैं, तकरीबन हम 1500 बच्चियों को हमने एजुकेशन दे दी है। जिन्होंने जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे, उन्होंने 12th क्लास करने के बाद, शॉर्ट टर्म कोर्स कराने के बाद, वो आज बच्चियाँ अपने घर पे बैठ के या छोटी मोटी जॉब करके वो अपना खर्चा उठा रहे हैं, अपनी फैमिली को बेसिकली वो देख रहे हैं। क्या सिर्फ ये मुस्लिम बच्चियों के लिए या मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं आप, या हर मज़हब का कोई इसमें ये नहीं है, जो भी आ जाए सबके लिए? सर, हमारा जो है ये ऑल कम्युनिटी के लिए और हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि हम सबकी हेल्प करें। तो मेरे पास जो हैं सारे बच्चे हैं, सारी बच्चियाँ हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। इसमें सारे बच्चे हमारे एजुकेशन ले रहे हैं हमसे, और आप उन बच्चों से भी पर्सनली उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगता है, उनका क्या परफॉर्मेंस है बच्चों की, आप उनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि किस तरह की औरतें आपको यहाँ पे चाहिए, मतलब किन की मदद करती हैं आप, और किस तरह के बच्चे या बच्चियाँ आप चाहते हैं कि वो यहाँ आएँ हमारे पास? सर, मैं ये चाहती हूँ जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, जिनको फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, आगे अपना कुछ करियर में कुछ बनना चाहती हैं कि हम कुछ सक्सेस हों, तो उन बच्चियों के लिए स्पेशली और उन बच्चों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ मोस्ट वेलकम माय ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ आके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, क्योंकि लड़कियों का एजुकेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे जो NGO वाले हैं
उनको पैसे की बहुत प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे काम वो सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा। मैं कई एनजीओ को जानता हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि पैसे का मसला बहुत रहता है। तो आप ऐसे लोगों से जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया है, या कोई ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, तो इनसे आपकी क्या अपील है और वो कैसे आप तक पहुंचे? जी सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों से जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है और बच्चियों की हेल्प करना चाहता है, वो डायरेक्टली स्पेशली हमारे सेंटर में आके विज़िट करें, उनको उन बच्चों से उनकी बच्चों की परफॉर्मेंस देखें, देन उसके बाद डिसाइड करें कि आपको उनके लिए कुछ हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्टली सपोर्ट करें, आप एक बार विज़िट करें, यहाँ देखें, मुतमईन हो तो इन बच्चों की हेल्प करें आप। मैं ये भी चाहती हूँ कि हमें कोई ऐसा नहीं है, कोई डिमांड है कि आप इतनी कुछ भी आप कोई भी 1 रुपया भी दे के इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए और इन बच्चों को आगे बढ़ाइए। मैंने जसोला में जो इनका सेंटर है वो देखा है और मुझे इनका काम वाकई में ठीक लगता है। तो मुझे आप लोगों से भी अपील है, जो लोग भी इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे काम में आप भी जुड़े, तो प्लीज़ आप इनका सेंटर आकर देख लीजिए। आप सही तरीके से इनको देखिए, इनका काम देखिए, जो बच्चियां यहाँ आती हैं उनको देखिए, जो औरतें यहाँ सीखती हैं उनको देखिए। और अगर आपको ये तसल्ली हो जाती है कि वाकई में ये लोग बच्चियों के लिए या औरतों की भलाई के लिए काम कर रही हैं, तो प्लीज़ आप इनकी मदद कीजिए। मैं आप लोगों से अपील करूँगा, बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि चलिए भाई लोगों की मदद करनी चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन सही प्लेटफॉर्म से वो जुड़े हुए नहीं रहते। तो ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि आप प्लीज़ इनके इस सेंटर पर, एड्रेस मैं दे रहा हूँ, इनके इस सेंटर पे आप ज़रूर एक बार आइए, सना खान से आप मिलिए और यहाँ जो भी बच्चियाँ या औरतें जो कुछ सीख रही हैं उनको आप देखिए। और अगर आपको लगता है कि वाकई में इनका काम अच्छा है तो इनकी मदद भी कीजिए। सना, मैं अगर ये जानना चाहूँ आपसे कि बच्चियों को या औरतों को ऐसी क्या चीज़ आपने सिखाई है? देखिए, औरतों में क्या होता है, ख़ास तौर पे मैं कई बार देखा हूँ कि अगर हस्बैंड किसी का अचानक चला जाए तो बिल्कुल लाचार हो जाती हैं, ज़ीरो, एकदम एक पैसा, चूँकि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बहुत सी औरतों में कोई तालीम नहीं होती, तो ज़ीरो हो जाती हैं। तो कुछ बच्चियों को या फिर ऐसी औरतों को ऐसा क्या कुछ आपने सिखाया है कि उनकी ज़िंदगी पटरी पे चल सकती है, अगर कोई उनका साथ ना दे तो भी? जी सर, हमने जो है औरतों को स्पेशली एक सिलाई सिखाई है, जो आज घर पे बैठे हुए अपना घर चला रही हैं। और हमने औरतों को हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग दिला के उनको हम प्लेस कराते हैं घरों पे, जो अच्छी सैलरी में लग सकें। ड्राइविंग हमने सिखाई है बच्चियों को, उनका वो स्विगी, ज़ोमैटो और ओला उबर में भी काम कर रही हैं वो लड़की है। अच्छा, जामिया में आप एडमिशन दिलवाती हैं? जामिया में मतलब प्राइवेट से कराती हैं कुछ है? तो ये क्या ज़रा मुझे समझाइए, किन बच्चों के लिए है और ऐसी बच्चों को आपसे जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? जामिया प्राइवेट में हम उनका एग्ज़ाम दिलवाते हैं और उन बच्चों को जुड़ने के लिए हमसे अभी लास्ट डेट ये 15 नवंबर है। जो बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रहा है तो हमसे आके डायरेक्टली मिले, उनका हम एडमिशन कराएंगे और उनकी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे इनका बारकोड डाल रहा हूँ, आप इनकी जितनी भी मदद करना चाहें, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जैसे भी इनकी मदद करना चाहें आप इस बारकोड का इस्तेमाल करके इनकी मदद कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग सेंटर देखना चाहते हैं वो आ जाइए, इनका सेंटर देख लीजिए और फिर आपको लगता है काम सही चल रहा है तो आप इनकी मदद जैसे भी कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। बारकोड से एक फ़ायदा ये होता है, कुछ लोग देखना नहीं चाहते, बहुत दूर रहते हैं कहीं, वो चाहते हैं कि नहीं मैं मदद करूँ, काम सही है इनका, इसलिए मैं यहाँ बारकोड डाल रहा हूँ। और आप जितनी भी रकम हो सके, रकम की कोई कैद नहीं है, आपकी छोटी से छोटी मदद भी इनके लिए बहुत कुछ करवा सकती है। पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी बिल्डिंग रेंटेड है, स्टाफ है हमारा 8 स्टाफ है हमारा, तो उनकी सैलरीज़ हैं, क्योंकि वो लोग भी हम पे डिपेंड है, वो टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, हमारे बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं, तो उनका जो वो होता है कि हमने सैलरी रख रखी है वो भी हम टाइम पे नहीं दे पाते। टू बी ऑनेस्टली मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और रेंट भी हमारा मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा कि हम टाइम पे नहीं निकाल पाते, हर दिन कुछ ना कुछ स्ट्रगल, हमारे पास बहुत
बहुत आइडियाज़ हैं कि हम बच्चों को किस तरह से और आगे ग्रोथ कर सकें, इनकी एजुकेशन में आगे हेल्प कर सकें, बट फाइनेंशियली इश्यूज़ के कारण हम नहीं कर पाते हैं। आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि फर्जी एनजीओ बहुत है हिंदुस्तान में। दुनिया के हर मुल्क में होता है, हिंदुस्तान में भी है, दूसरे शहरों में भी है, तो दिल्ली में भी है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप आकर यहाँ इनको देख लीजिए पहले, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि ये लोग काम कर रहे हैं तो फिर आप इनकी जैसी मदद करना चाहें कीजिए। मेरा नाम स्वाति है, मैं 12th क्लास कर रही हूँ यहाँ से RFW अकेडमी से। और मैं यहाँ से मेरी 11th में री आ गई थी, तो इस वजह से मेरे को कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो मुझे यहाँ से मेरी मैम ने बताया था, मेरी मैम का नाम बुशरा मैम है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ से आप कर लो। तो यहाँ पे सना मैम से मेरी बातचीत हुई, मेरी अम्मी से बात हुई थी उनकी, और उन्होंने बातचीत करी। तो मैं यहाँ से 12th कर रही हूँ और आर्ट साइड से बहुत अच्छे से यहाँ से एजुकेशन हो रही है और बहुत तरीके से पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। मुझे एक और मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू शारदा मैम, थैंक यू सवा मैम, आपने मेरे को एक और मौका दिया यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम शानू है और मैं राहत वेलफेयर फाउंडेशन से हूँ। मेरे हेल्थ इशू की वजह से मेरा स्कूल छूट गया था। 9th क्लास कंप्लीट करने के बाद 10th क्लास में मेरा छूट गया था, तो इस वजह से मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया इस राहत फाउंडेशन के बारे में। तो मैं इस NGO में आई, मेरे को यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ सीखी और अपने अंदर एक नया जोश लाना सीखा कि हमें किस तरीके से रह सकते हैं हम यहाँ पे। मैंने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ सीखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखी। मैंने यहाँ पे टीचर्स को ये देखा कि वो बच्चों की बातों को बहुत ध्यान से सुनती हैं और समझती हैं और उन्हें अच्छी राय भी देती हैं। मेरा नाम अरीबा है, मैं 10th क्लास में हूँ फ्रॉम राहत वेलफेयर फाउंडेशन। मैं राहत वेलफेयर फाउंडेशन में लास्ट 3 मंथ से हूँ। मेरा एडमिशन 9th में मेरे कुछ हेल्थ इशू की वजह से हो गया था, ड्रॉप आउट हो गया था, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। मेरी उन्हीं स्कूल की मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे मैं एडमिशन ले सकती हूँ, बहुत अच्छा NGO है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है साथ ही साथ। मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने जब अपना एक्सपीरियंस देखा तो सच में यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ भी होती है और सारे ओकेजन्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत मज़ा भी आता है हर एक ओकेजन्स में। मेरा नेम इज़ सैजरीन, मैं क्लास 10 में पढ़ाई कर रही हूँ राहत वेलफेयर फाउंडेशन में। और यहाँ पे मैं 2 साल से हूँ और अगले साल 2023 में मैम हमें पुणे लेके गई थी ट्रेनिंग के लिए। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला था पुणे जाने का, तो हम लोग गए थे। वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखे थे, जैसे हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग, सब कुछ सीखा था, बहुत अच्छा सिखाया था। और वहाँ पे अच्छा था, पढ़ाई पे अच्छा किया और यहाँ पे पढ़ाई अच्छी चल रही है काफ़ी। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी घर में है, जो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से घर पे हैं, तो वो यहाँ पे आए और पढ़ाई करे। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, घर में रहते हैं किसी इशू की वजह से, तो यहाँ पे आए, अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पे पढ़े और अपना करियर बनाएं। तो पूरी सना मैम बहुत अच्छी हैं और थैंक यू सना। मेरा नाम सबा है, सबा फिरोज़। मैं यहाँ पे एज ए टीचर हूँ और साथ में मैं यहाँ पे ऑफिस वर्क भी देखती हूँ। सेशंस देती हूँ बच्चों के अवेयरनेस सेशन के लिए। मैं यहाँ पे हूँ एज ए ट्रेनर, क्योंकि ये एडल्ट्स एंड गर्ल्स हैं, तो मेरे ग्रुप है इनका एडल्ट्स एंड गर्ल्स का। तो मैं इनको हेल्थ के लिए, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में जानकारी देती हूँ और साथ ही साथ मैं इनकी स्टडीज़ के लिए भी बात करती हूँ। मैं नाजिया राहत वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैम ने मेरी 10th एंड 12th दोनों ही कंप्लीट करवाई। इनफैक्ट उन्होंने मुझे अभी एक ऑफ़र भी दिया था कि आप जो है कॉलेज अपना कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मैम ने ही मेरा बहुत साथ दिया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे अपने पास रखा, जॉब भी उन्होंने मुझे ऑफ़र करी। मैं अब यहाँ पे जॉब भी कर रही हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ यहाँ पे। मेरा नाम शादमान है, मैं यहाँ सेंटर हेड हूँ। मैं पिछले 1 साल से राहत वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम यहाँ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को स्टडी कराते हैं, जो लड़कियाँ किसी भी रीज़न की वजह से अपनी स्टडी छोड़ जाती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर उनकी खुद की हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हम उनको स्टडीज़ कराते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं और उनकी स्टडीज़ को कंटिन्यू कराते हैं। डेली उनकी क्लासेस लगाते हैं। काफ़ी सारी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब कोई काफ़ी टाइम से स्टडी छोड़ चुका होता है तो उसको लेकर आना, उसका बेस हैंडल करना, फिर उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके जाना। और हम सिर्फ 10th और 12th नहीं कराते स्टूडेंट्स को, हम आगे की ग्रेजुएशन में भी उनको सपोर्ट करते हैं और साथ साथ हम उनकी प्लेसमेंट में भी, क्योंकि हम बिलीव रखते हैं कि हम उनको पैरों पे खड़ा करें। क्योंकि कुछ लड़कियां हमारे बहुत स्लम एरिया से आती हैं, तो उनका पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं।